इस लड़के का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और ये बहुत चलता है। दरअसल इस लड़के का नाम स्काई है और ये एक बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा कारीगर है खाना बनाने में। आज स्काई जिस तरीके से खाना बनाता है इसको पूरा शहर जानता है और इसके खाने की बहुत तारीफ होती है। आखिर इतना अच्छा शेफ ये बना कैसे? पर अच्छा होने से पहले बुरा होना जरूरी है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या बुरा हुआ था जिससे आज ये दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जो एक बहुत अच्छा शेफ बनना चाहता है। उसका बेटा जिसका नाम स्काई है वो अपने पापा का, अपने पिता का टाइम चाहता है कि वो उसके साथ खेले कूदे, पर उसके पिता अपने करियर में इतने मशरूफ होते हैं कि वो अपने बेटे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और हद तो तब पार हो जाती है जब अपने करियर के लिए वो अपने बेटे को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। आज स्काई के पिता चीन के बहुत बड़े शेफ हैं। इनको शेफ ऑफ गॉड माना जाता है, पर अपने पिता से वो बिल्कुल नहीं मिलता, ना उनसे वो बात करता है। और स्काई उसी दिन से कसम खा लेता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनेगा। दूसरी तरफ स्काई के पिता एक बहुत बड़े शेफ तो बन ही चुके हैं, पर आज तक उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि उसका कोई बेटा है। दूसरी तरफ स्काई का होटल बहुत चलता है और उस होटल में सभी को नंबर लगा के खाना मिलता है। खाना बनने के दौरान उतने में वहाँ एक प्रेस रिपोर्टर आती है। वो खाना चखने की कोशिश करती है, पर स्काई उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैम आपको खाना ट्राई करना है तो आपको लाइन में लगना होगा। मैं सभी को एक बराबर समझता हूँ। उतने में वहाँ एक आदमी आता है जो थोड़ा गरम मिजाज का होता है। वो होटल में आके चेयर में बैठ जाता है। स्काई वहाँ आता है, उसको समझाता है, सर आपको लाइन में लगना होगा, हम यहाँ सभी को एक जैसा समझते हैं। तभी वो आदमी स्काई के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा होटल भी बंद करवा सकता हूँ और तुम्हारे होटल के सामने जो बिल्डिंग है वो मेरी है और वहाँ रेनोवेशन का काम चलेगा और इसी बीच तुम्हारा होटल भी बंद हो जाएगा। स्काई उस आदमी की बातें सुन के उस आदमी को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बिल्डिंग जिसमें एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत उम्दा शेफ है जिसका नाम पॉल है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मायो है। पॉल फ्रांस के शाही परिवार के लिए कुकिंग करता है। उसको एक बड़ी कंपनी से ऑफर आता है उसके होटल के लिए, पर पॉल के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान था। उसका प्लान था कि वो एक बड़े होटल का मालिक बने और उसका भी एक होटल हो। पॉल चाइना आ जाता है। पॉल घूमते हुए मछली बाजार जाता है और मछली वाले से वो बोलता है कि उसको सबसे बड़ी फिश चाहिए। फिश वाला बोलता है उसके पास ऐसी फिश नहीं है जो वो मांग रहा है और पॉल वहाँ से जाने लगता है। उतने में उसी दुकानदार के पास स्काई भी आता है। स्काई भी यही बोलता है जो पॉल ने बोला था, उसको सबसे बड़ी मछली चाहिए और वो हंसता हुआ एक बहुत बड़ी मछली निकालता है और स्काई के हाथ में थमा देता है। जब पॉल ये देखता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। पॉल मछली वाले से बोलता है, मैंने तुमसे मांगा तो तुमने ये मछली मुझे नहीं दी और इस लड़के को तुमने दे दिया। तभी यहाँ मछली वाला बोलता है, ये लड़का मेरा पुराना कस्टमर है और मैं इसके लिए यही मछली लाता हूँ। तभी दोनों में लड़ाई होने लगती है। ये देखते हुए मछली वाला मछली के दो हिस्से कर देता और बोलता है, ये दोनों मछली तुम आपस में बांट लो और यहाँ लड़ो मत। अगले दिन पॉल अपने रेस्टोरेंट का ओपनिंग करता है और ओपनिंग भी बहुत शानदार होती है जिसमें चेल घर नाचती हैं। इतनी शानदार ओपनिंग देखने के बाद बहुत से कस्टमर पॉल की रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं और उसी के सामने स्काई का भी रेस्टोरेंट होता है। पॉल अपने कस्टमरों को पूरे रेस्टोरेंट में घुमाता है और बहुत महंगे इंटीरियर और बहुत बेहतरीन फर्नीचर दिखाता है। ये सब देखते हुए बहुत से कस्टमर उसी तरफ जाने लगते हैं। पॉल खुश होता है, पर उतने में स्काई के सभी लोग जो उसके होटल में वर्कर थे वो बाहर आते हैं और एक अनाउंस करते हैं। अनाउंस में होता है कि आज के दिन जितने भी कस्टमर आएंगे उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। वो सारे कस्टमर जो पॉल की तरफ जा रहे थे वो स्काई के रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। ये अनाउंस पॉल के रेस्टोरेंट के स्टाफ ने भी सुन लिया था। वो भी बाहर आ जाते हैं और दोनों स्टाफ में बहस होने लगती है और उतने में स्काई और पॉल आमने सामने आते हैं। तो यहाँ ये शर्त रखी जाती है कि दोनों बहुत अच्छे शेफ हैं और दोनों के बीच में एक मुकाबला ही हो जाए। पहले तो दोनों लोग कंपटीशन के लिए मना कर देते हैं, पर सभी लोग को कहने के बाद वो दोनों आपस में मान जाते हैं कि वो कंपटीशन जरूर करेंगे। और यहाँ एक कंपटीशन शुरू होता है जो बहुत खूबसूरत था। रोड में एक टेबल लगाई जाती है और टेबल में एक बहुत बड़ी मछली रखी जाती है। वो मछली पहले पॉल के पास आती है और पॉल बहुत बारीकी से और बहुत सफाई से वो मछली काटता है। बारीक कांटे भी निकाल देता है जिससे मीट खराब नहीं होता। फिर पॉल वो मछली का पीस उठा के, सब सोचते हैं अब क्या काम करेगा स्काई। स्काई बहुत अच्छे से
और बराबर के पीस काटता है। सब सोचते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई, पर जब स्काई मछली की चमड़ी पकड़ के बर्फ में पीस फेंकता है तो चमड़ी उसके हाथ में होती है और पीस बर्फ में आ जाते हैं। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। पॉल के रेस्टोरेंट में आया गेस्ट वो बोलता है, तुम लोग को तो इंटरनेशनल कुकिंग में जाना चाहिए। पॉल स्काई तो कुछ नहीं बोलते। ये दोनों आपस में हाथ मिला के नजर फिरा के वहाँ से चले जाते हैं। इस मूवी का दूसरा भाग अगर आपको देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आप हमको बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मूवी के अगले भाग में पॉल का इंटरव्यू होता है। एंकर पॉल से बोलती है, आप इतना बेहतरीन खाना पकाते हैं, आप ऐसी कला कहाँ से सीख के आए? तभी यहाँ पॉल बोलता है, मैं यहाँ चीन वापस आया हूँ, फ्रांस छोड़ के। मैं यहाँ लोगों को कुकिंग करने का सही तरीका सिखाऊंगा। यहाँ के लोग आज भी पुराने तरीके से खाना पकाते हैं। दूसरी तरफ स्काई अपने रेस्टोरेंट में ये सब इंटरव्यू सुन रहा था और स्काई को कहीं न कहीं ये पता था ये सारी बातें पॉल उसी के लिए ही बोल रहा है। टीवी में एक न्यूज और चल रही थी। यहाँ को का इंटरव्यू हो रहा था और को से पूछा जाता है स्काई के बारे में। दरअसल इन दोनों का सरनेम एक ही है, पर ये बात किसी को नहीं पता। स्काई को का बेटा है और को कभी बताना भी नहीं चाहता कि स्काई बेटा है उसका। और यहाँ वो गुस्साते हुए बोलता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है और स्काई होता क्या है ये तो मुझे पता भी नहीं है, ना मैं उस लड़के को जानता हूँ। अगले दिन स्काई के रेस्टोरेंट में पॉल की गर्लफ्रेंड मायो आती है। मायो के हाथ में एक इनविटेशन कार्ड होता है और वो बोलती है कि तुम दोनों को आना है मेरे होटल। मायो बड़े प्यार से वो इनविटेशन कार्ड देती है तो यहाँ स्काई उसको मना नहीं कर पाता और अगले ही दिन वो दोनों पॉल के रेस्टोरेंट जाते हैं। स्काई और स्काई की गर्लफ्रेंड को अंडे से बनी एक डिश सर्व करी जाती है। पॉल वो अंडा चखता है। अंडा पूरा कच्चा होता है पर उसको कोई महक नहीं लगती और टेस्ट में बहुत उम्दा होता है। वो डिश पॉल ने बनाई थी। अगली डिश एक गमला होता है। गमले में खाने का सामान होता है। जब उसमें पानी डालो तो पूरे खाने का सामान ऊपर आ जाता है। पॉल की गर्लफ्रेंड ये डिश सर्व करते हुए बोलती है, इस डिश की वजह से पॉल को अवार्ड भी मिल चुका है। स्काई यहाँ गुस्साते हुए पॉल के किचन में चला जाता है और बोलता है, क्या तुमको दिखावा पसंद आता है? क्या तुम दिखाना ये चाहते होगे कि मैं तुमसे ज्यादा और तुमसे कम नहीं हूँ? पॉल एक बार फिर बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा स्काई के सामने रख देता है और बोलता है, ले कुछ बना के दिखाओ। पॉल बहुत शांति से खड़ा होता है और स्काई उस मांस के टुकड़े को बहुत बारीकी से और बहुत कायदे से काटता है और बहुत बेहतरीन डिश बना देता है और पॉल के सामने रख देता है। इसमें बनाने में टाइम तो लगता है पर डिश तो बहुत अच्छी बनती है। और दूसरी तरफ जब पॉल वो डिश बनाता है वो कम समय में वही डिश और उससे ज्यादा टेस्टी बनाता है और पॉल अपनी डिश स्काई के सामने रखता है। स्काई वो डिश चखता तो नहीं, सूंघता है। उसको ये पता चल जाता है कि ये डिश बहुत बेहतरीन और बहुत टेस्टी है और वो बिना खाए वहाँ से चला जाता है। पॉल जब स्काई की बनाई डिश चखता है तो उसको बहुत अच्छी लगती है और वो स्काई की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ स्काई अपने रेस्टोरेंट में शांति से बैठा होता है और ये सोचते हुए बहुत अफसोस करता है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि तुम कभी अच्छे शेफ नहीं बन सकते। और फिर हम देखते हैं उसके पिता अपने दोस्त हॉन्ग से बात कर रहे होते हैं। हॉन्ग वही आदमी है जब पॉल के पिता को अपने बेटे स्काई को छोड़ के जा रहे थे तो स्काई की सारी जिम्मेदारी हॉन्ग को दे के गए थे और हॉन्ग अपने बेटे के तरीके स्काई को पालता है और उसको कुकिंग भी सिखाता है। को अपने दोस्त हॉन्ग से बोलता है, मुझे स्काई से बात करनी है। तभी हॉन्ग सर हिलाते हुए स्काई को कॉल करते हैं। स्काई हॉन्ग का फोन उठाता है और स्काई बहुत खुश हो जाता है। दरअसल स्काई बहुत समय बाद अपने पिता जैसे अंकल से बात कर रहा है और उसके अंकल हॉन्ग बोलते हैं, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम पोल क्लब में आ सकते हो? यहाँ स्काई दौड़ते हुए अपने दोस्त मतलब अपने अंकल के पास आता है। तभी वो देखता है कि वहाँ को भी है। दरअसल को उसका पिता है। स्काई अपने पिता को देखते हुए गुस्सा जाता है और बोलता है, जब यहाँ ये थे तो मुझे क्यों बुलाया अंकल आपने? को स्काई से बोलते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। स्काई यहाँ गुस्साते हुए बोलता है, मैं आपको नहीं जानता। जैसे आप टीवी में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आपका कोई बेटा नहीं, वैसे मैं आज चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आप मेरे पिता नहीं। तभी यहाँ को चिल्लाते हुए बोलते हैं, नहीं, तुम एक छोटी सी गली के छोटे से रेस्टोरेंट के शेफ हो और मुझे देखो, मैं दुनिया में 2 बार चैंपियनशिप जीत चुका हूँ जो मेरे अलावा और कोई नहीं जीत पाया। मैं दुनिया में बहुत बड़ा शेफ माना जाता हूँ और मैं कैसे बताऊँ कि तुम मेरे बेटे हो? जब तुम कुछ कर जाना और कुछ बन जाना तब मैं तुम्हें बताऊंगा गर्व से कि तुम मेरे बेटे हो। तभी यहाँ स्काई बोलता है, ये गर्व नहीं, ये अहंकार है और जब अहंकार टूटता है तो इंसान के पास कुछ नहीं होता और आपने तो पहले ही मुझे अलग कर दिया।
किया। शायद आपकी मौत के समय मैं भी ना हूँ। दरअसल वो इंसान आप ही हैं जिसने मेरी हिम्मत तोड़ी और जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पहले तो मेरी माँ मरी और बाद में आप भी मर गए मेरे लिए। ना आप मेरे पिता हो, ना मैं आपको कभी पिता मानूंगा। और रही कुछ बनने की बात, तो मैं आपके सामने और आपके नाक के नीचे ही बन के दिखाऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं कुछ बन के फिर भी मैं आपको अपना पिता नहीं मान सकता। चाहे आप चिल्लाते रहो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरे पिता हो, मैं आपको पिता नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा। इस कहानी में आखिर आगे क्या हुआ, स्काई आखिर ऐसा क्या करता है जिससे वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा शेफ बन जाता है। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आप हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी फिर आगे शुरू होती है। स्काई अपने पिता से लड़के चला जाता है और कुछ दिनों बाद चीन में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन शेफ का था। बहुत सी पब्लिक ताली बजा रही थी और उन्हीं लोगों के बीच में स्काई का पूरा क्रू बैठा होता है और हम देखते हैं स्टेज में स्काई और पॉल आते हैं और दोनों को एक डिश बनाने को दी जाती है और बोला जाता है कि अपने टाइम में ही बनाएं। फिर यहाँ वो बेहतरीन कंपटीशन शुरू होता है जो आपने बहुत बार देखा होगा और नहीं देखा तो आप इस वीडियो में देखेंगे। स्काई एक मुर्गा उठाता है और मुर्गे को बहुत बारीकी से बिना खाल निकाले पूरी हड्डियां निकाल देता है उसमें से। ये पुरानी तकनीक देख के पूरी ऑडियंस चौंक जाती है। और दूसरी तरफ पॉल बहुत खूबसूरती से एक स्वीट डिश बनाता है जिसको वो सर्व करता है। जजेस जब वो डिश खाते हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ स्काई बहुत उम्दा तरीके से वो चिकन बनाने लगता है और लास्ट में जब वो चिकन निकालता है उन लोगों को खिलाता है तो उन लोग को याद आ जाती है अपने पुराने जमाने की। आखिर यहाँ विनर कौन बना? दरअसल विनर कोई नहीं बना, दोनों के नंबर एक ही थे। पर ये मैच और ये कंपटीशन टाई नहीं हो सकता। तभी उतने में वहाँ एक जज उठ के आते हैं और बोलते हैं जो निर्धारित समय था, जिस समय में दोनों को डिश बनानी थी, वो डिश तो दोनों की एक ही बनी, पर जल्दी किसकी बनी? दरअसल जल्दी पॉल की बनी थी और पॉल को यहाँ विनर घोषित कर दिया जाता है। यहाँ स्काई नाराज होके और उदास होके वहाँ से चला जाता है। ये सारा प्रोग्राम स्काई के पिता को भी देख रहे थे। पॉल के लिए हर दिन तो वैसा ही बीतता है, पर स्काई अपने रेस्टोरेंट में उस दिन से आया ही नहीं था। 3-4 दिन बीत चुके थे, सभी घबरा रहे थे आखिर स्काई गया कहाँ। पर यहाँ होंग स्काई से मिलने एक क्लब आते हैं। दरअसल वो क्लब बच्चों का था, वहाँ गेम खेला जाता था। स्काई और होंग दोनों बैठ के गेम खेलने लगते हैं और दोनों आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं, वो भी गेम में। लास्ट में स्काई होंग से जीत जाता है। होंग स्काई को एक तजुर्बे की बात बताते हैं। होंग बोलते हैं हार जीत तो लगी रहती है, पर हारने वाला जब जीतता है तो उसको जीत की अहमियत पता चलती है। ये बोल के होंग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पॉल अपने रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उसके तीनों पार्टनर बोलते हैं एंजॉय करो, मस्ती करो, तुम जीत चुके हो। पर यहाँ पॉल थोड़ा शर्मिंदा था। पॉल का एक पार्टनर बोलता है क्या तुमको अगला कंपटीशन मालूम है क्या होना है उसमें? पॉल यहाँ बोलता है नहीं, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। तभी वो आदमी बताता है पॉल को तुम्हें इस कंपटीशन में एक सहायक चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि मायो तुम्हारी सहायक न बन के प्राइमरी बने और तुम उसके सहायक बनो। पॉल बोलता है नहीं, ये मेरे सालों का सपना था, मुझे दुनिया का बहुत अच्छा और बहुत मशहूर शेफ बनना है। तभी यहाँ मायो 2 कॉफी लाती है और पॉल से बोलती है इसे पी के देखो और बताओ कि कौन सी मीठी है और कौन सी फीकी है। यहाँ पॉल मायो की तरफ देखने लगता है। दरअसल एक बहुत बड़ा राज जो इतने सालों से पॉल अपने सीने में दफन करे था। दरअसल पॉल को टेस्ट नहीं आता था। पॉल को आज तक कभी कोई टेस्ट नहीं आया। पॉल कभी भी कोई खाना या कोई डिश चेक नहीं कर सकता और ना टेस्ट कर सकता है। ये राज केवल उसी को पता था और मायो को पता था। मायो ये राज उनके पार्टनर को भी बता देती है। पॉल का एक सीक्रेट और था जो मायो ने इन लोगों को बता दिया था। दरअसल पॉल हर डिश जो उसने आज तक बनाई है वो सभी डायरी में लिख लेता था और यही डायरी वो पढ़ के वो डिश दोबारा रिप्लाई करके बना सकता था। और मायो यहाँ पॉल से बोलती है तुम्हें मेरा सहायक बनना है तो बनो, नहीं तो यहाँ से दफा हो। क्या तुम ये जानते नहीं हो तुम्हारे साथ में इतने साल रही हूँ कुछ सीखने के लिए और तुम हमेशा गलत फहमी में रहे। क्या मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूँ या मैं तुम्हारी कोई आशिक हूँ? और हूँ भी तो तुमको ऐसा लगता है, पर मैं तुम्हें नहीं,
इसको चाहती हूँ। और ये आदमी पॉल का ही पार्टनर और दोस्त था और तीनों लोग पॉल को वहाँ से निकाल देते हैं। वहाँ पॉल रोते हुए एक होर्डिंग के सामने बैठता है और बहुत रोता है, दारू पीता है और उसी रास्ते से स्काई भी वहाँ से गुजरता हुआ निकलता है। जब वो पॉल को देखता है तो पॉल के पास आता है और बोलता है, तुम हारे हो इस वजह से रो रहे हो या जीते हो इस वजह से रो रहे हो। जब आदमी जीतता है तो वो खुशियां मनाता है, ना कि तुम्हारे जैसा कोई रोतडू है। पॉल तो पहले शांत होता है, फिर वो स्काई को सारी बात बता देता है। स्काई फिर पॉल से बोलता है, आखिर तुम उनके साथ क्या करोगे? पॉल बोलता है, अभी सोचा तो नहीं, पर हाँ करूंगा तो जरूर। फिर यहाँ स्काई भी अपने राज से एक पर्दा हटाता है और पॉल को पूरी सच्चाई बताता है। पॉल को वो बताता है, जो तुम पोस्टर में आदमी को देख रहे हो, आखिर ये कौन है, तुम जानते भी हो? पॉल स्काई से बोलता है, मैं इन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ और मैं एक दिन बन के रहूंगा। तभी यहाँ स्काई हंसते हुए बोलता है, नहीं तुम इनके जैसे ना बनना, ये बहुत बेकार और बहुत खराब आदमी है। दरअसल ये और कोई नहीं, मेरे पिता हैं। पॉल तो पहले स्काई की बात नहीं मानता, फिर अंत में पूरी कहानी सुनने के बाद पॉल ये मान जाता है कि यही आदमी जिनका नाम को है, ये स्काई के पिता हैं। दूसरी तरफ पॉल के सारे फ्रेंड जो अभी तक उसके पार्टनर थे, वो स्काई के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और उतने में वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी और कोई नहीं, स्काई ने शुरुआत में जिसको अपने रेस्टोरेंट से भगाया था, ये वही आदमी है जो अभी रेस्टोरेंट का मालिक है। वो हॉन्ग से बोलता है कि तुम्हें रेस्टोरेंट खाली करना पड़ेगा, दरअसल ये पूरी जगह मैंने इन लोगों को बेच दी है। हॉन्ग जिन्होंने स्काई को हमेशा से अपने पास रखा और इतना बड़ा किया था, दरअसल ये पूरा रेस्टोरेंट हॉन्ग का ही था। हॉन्ग ये सारी बात कर ही रहे होते हैं, उतने में वहाँ पॉल और स्काई आ जाते हैं। पॉल के पास उसका साथी आता है और बोलता है, कल के लिए तुमने क्या सोचा, और जो सोचा भी है वो तुम ना बताओ, और जो भी तुम करोगे हम लोग के बलबूते करोगे, नहीं तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। पॉल यहाँ चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है, मेरा साथी और कोई नहीं, वो स्काई है। स्काई मेरा साथी बनेगा और कोई नहीं। और इसी बीच पॉल अपने सर से अपने दोस्त की नाक तोड़ देता है और वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। अब इस मूवी में आगे क्या होगा, पॉल और स्काई आखिर ऐसा क्या करेंगे जो वो दुनिया के सबसे बड़े शेफ बन जाएंगे, देखेंगे हम इसी वीडियो में। पर इससे पहले आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पॉल और स्काई उसी रात प्रैक्टिस करने लगते हैं और प्रैक्टिस के दौरान पॉल को टेस्ट करना भी सिखाया जाता है कि खाना कैसे टेस्ट होता है, और आधुनिक तरीके से पॉल स्काई को भी खाना बनाना सिखाता है और स्काई भी पुराने जमाने से खाना बनाया जाता है वैसा ही तरीका पॉल को सिखाता है। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अब वो दिन आ चुका है जब वो कंपटीशन जिसमें ये तय होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा शेफ कौन है, और यहाँ इज्जत लगी है पॉल की, यहाँ कीमत लगी है एक बेटे की अपने पिता को साबित करने की कि उसके बिना भी वो कुछ कर सकता है। और फिर यहाँ कंपटीशन शुरू होता है और इस कंपटीशन में मायो भी थी। मायो उनको देख के घबराती है पर वो कुछ नहीं करती। वो सारे शेफ जो कंपटीशन में आए थे वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, पर कोशिश तब फेल हो जाती है जब स्काई और पॉल की डिश जज के सामने आती है। जज जब वो डिश चेक करते हैं तो वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ऐसी डिश उनने कभी नहीं खाई और ऐसी डिश सालों पहले मिलती थी जो आधुनिक तरीके से बनाई गई है। और कुछ कंपटीटर के साथ पॉल और स्काई भी इस कंपटीशन में सरवाइव कर जाते हैं, पर यहाँ मायो हटा दी जाती है और मायो डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है। स्काई और पॉल उस बिल्डिंग के सामने बैठे होते हैं जहां अगले दिन कंपटीशन होना है। पॉल बोलता है, हम लोग चाहे जितना बेस्ट कर ले पर को के सामने केवल एक ही जाएगा। तभी यहाँ स्काई बोलता है, तुम परेशान ना हो, तुम मेरे पिता को हरा सकते हो और तुम वर्ल्ड के दुनिया के सबसे अच्छे शेफ बन सकते हो। पर पॉल तो कुछ और सोच रहा था। पॉल बोलता है, नहीं, तुम्हारे पिता जो तुमको अपने करियर के लिए छोड़ के चले गए थे, तुम अपने पिता को ये बता सको कि वो अपने बलबूते यहाँ आया है और किसी ने उसको नहीं छोड़ा और ना उसने किसी को छोड़ा है, पर आज वो जो है वो सबकी साथ की देन है और सभी साथी उसके साथ हैं। और एक न एक दिन तो तुम्हें अपने पिता के सामने खड़े होना ही था, पर वो आज दिन आ चुका है। और तैयार हो जाओ स्काई, तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें अपने पिता को हराना है। फिर अंत में इस पिक्चर का लास्ट एपिसोड आता है और इस एपिसोड में बस आप इमोशन ना हो, आज वो दिन आ गया है जिस दिन में बेटा बाप को हराएगा और बाप पूरी कोशिश करेगा कि बेटा उससे ना जीत पाए। और यहाँ कंपटीशन शुरू हो जाता है। स्काई अपने प्लेटफॉर्म में खड़ा रहता है और दूसरी तरफ उसके पिता को आ जाते हैं और दोनों को बोला जाता है कि वो अपनी मनपसंद कोई भी एक डिश बना सकते हैं जो सबसे अच्छी और सबसे टेस्टी बनाए। यहाँ को
पूरे दिल और जान से अपने बेटे को हराने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ वो एक बहुत अच्छी डिश बनाते हैं जो लावा डिश होती है और वो एक स्वीट डिश होती है। फिर वो स्काई की तरफ देखते हैं और देखने के बाद वो चौंक जाते हैं। दरअसल स्काई कुछ नहीं कर रहा था, स्काई बस अपनी पुरानी बातें सोच रहा था। जब उसके पिता उसको छोड़ के गए थे, उसके बाद की जिंदगी उसने कितनी परेशानी से बिताई थी। उसके मोहल्ले के सारे लोग उसको परेशान करते थे, पर उसके दोस्त हमेशा उसको बचाने के लिए खड़े हो जाते थे। पर उतने में उसके चेहरे में पानी पड़ता है। वो पानी को ने डाला था और वो बोलते हैं, क्या तुम यहाँ खड़े होने आए हो और यहाँ क्या तुम मौज करने आए हो? तुम्हें तो कंपटीशन करना है, खाना बनाओ। अभी टाइम बहुत था। स्काई अपनी डिश बनाने लगता है और को अपनी डिश जज के सामने पेश कर देता है। चारों जज वो लावा डिश खाते हैं और उनको वो डिश बहुत अच्छी लगती है। जब स्काई अपनी डिश पूरी कर लेता है, जज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे स्काई की डिश चखने के लिए, पर स्काई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। स्काई वो डिश लेके को के सामने खड़ा हो जाता है। को चारों तरफ देखते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। को जब वो डिश देखते हैं तो उनको सारी बीती बातें याद आ जाती हैं कि उसने अपने बेटे को क्या करा और उसके साथ कितना गलत किया था। दरअसल स्काई ने नूडल्स बनाए थे और हमेशा स्काई के पिता उससे ये बोलते थे बचपने में कि तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, तू तो एक नूडल्स भी नहीं बना पाता, तू क्या खाक शेफ बनेगा। और यही सुन सुन के आज वो इतना अच्छा शेफ बन गया जो अपने पिता के सामने एक कंपटीटर के रूप में खड़ा हो गया। पहले तो को वो नूडल्स खाने के लिए मना करते हैं। को फिर स्काई का चेहरा देखते हैं, वो अपनी नजर नीचे झुका लेता है। फिर को वो कटोरा लेके एक बार नूडल्स चखते हैं। फिर वो स्काई की तरफ देखते हैं। स्काई के आंखों में आंसू और को के भी आंख में आंसू। स्काई वो स्टेज से चला जाता है। दरअसल स्काई ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पिता को हराएगा। बस वो ये बताना चाहता था कि उसने कितनी जिंदगी में संघर्ष किए। और दूसरी तरफ को वो नूडल्स बहुत तेजी से खाने लगते हैं और दिमाग में उनके चलता है उसके बेटे ने उसके बिना मदद से कितना अच्छा और कितने गजब के नूडल्स बनाए जो उसने आज तक नहीं खाए थे, और इतना अच्छा शेफ बिना मेरी मदद के बन गया। और को पागलों जैसे वो नूडल्स खाने लगते हैं। स्टेडियम में सभी लोग ये समझ जाते हैं वो लड़का जो अभी नूडल्स दे के गया है वो कोई और नहीं को का असली बेटा था और वो को का वारिस भी है। यहाँ स्काई ने बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए सभी को ये बता दिया कि को उसके कौन है और वो को का क्या लगता है। स्काई अपने पिता से यहाँ जीतने नहीं, पिता को ये बताने आया था कि आज भी वो इतना अच्छा शेफ है कि वो अपने पिता को भी हरा सकता है। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर पलट के देखता है, पर पिता पागलों जैसे वो नूडल्स खा रहे थे। फिर यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं स्काई के होटल में बहुत से लोग खाना खा रहे हैं और वैसे ही वो होटल चल रहा है। उतने में वहाँ हॉन्ग आते हैं और बोलते हैं, हमारे होटल को 30 साल हो गए। और स्काई के साथ पॉल भी काम कर रहा था। पॉल और स्काई वो होटल साथ में चला रहे थे। हॉन्ग ये भी बताते हैं कि अब ये होटल बंद नहीं हो रहा, हमने गवर्नमेंट से ये जमीन खरीद ली है और हमेशा हम ये होटल चलाते रहेंगे। ये बात सुन के होटल के सभी जितने भी गेस्ट आए थे वो खड़े होके चेयर करने लगते हैं और यहाँ से ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको अगली स्टोरी कौन सी चाहिए, और ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं। गुड बाय।